आज मैं जीवन शुद्धि और आत्म शांति का चौथा सूत्र आपको दे रहा हूँ। भगवान महावीर ने ये चौथा सूत्र चतुर्थ सूत्र कहा है गुणानुराग, अर्थात गुण ग्राहकता। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो, और कोई पदार्थ कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है जिसके अंदर गुण ही गुण पाए जाते हैं। ये जीवन और ये जगत, ये सृष्टि दोष गुणमय है। सर्वत्र इस दुनिया में दोष भी मिलते हैं और गुण भी पाए जाते हैं। ये योग्यता, ये क्षमता स्वयं व्यक्ति में होनी चाहिए कि वो गुणों को देखता है या देख सकता है या वो दोष पकड़ता है। आप देखते हैं सड़क के किनारे और वनों में, पहाड़ों पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। हम केवल उसे प्रकृति की शोभा, सौंदर्य और हरियाली समझ करके रह जाते, लेकिन जो रसायन शास्त्री हैं वे उन पेड़ पौधों के गुण दोषों को जानते हैं, उन्हें मालूम है। और वह ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। उन्हीं से बड़ी बड़ी औषधियां बनती हैं जो रोग नाशक होती है। किसकी छाया में जाना है, किसकी छाया से दूर रहना है, किसकी छाया में बैठने से लाभ होता है, ये सारी बातें हर व्यक्ति को ज्ञात नहीं होती। तो सब जगह गुण और दोष पाए जाते। भगवान महावीर ने कहा जो दोषग्राही व्यक्ति है, जिसकी हमेशा दोष दृष्टि रहती है, वे गुणों में भी दोष देखता रहता है। और जिसकी गुण दृष्टि है वो दोष में से भी गुण ग्रहण कर लेता है, गुण प्राप्त कर लेता है। एक बात शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, भगवान महावीर ने कहा दो तरह के लोग हैं, एक मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी शास्त्र पढ़े, और किसी भी धर्म का शास्त्र वो पढ़े या वो साधारण लौकिक पुस्तकें भी पढ़े, तो सम्यक दृष्टि उसमें से भी गुण ग्रहण कर लेता है, सत्य ग्रहण करता है, और जो यथार्थ तत्व है उसको ग्रहण करके लाभान्वित होता है। और अगर कोई मिथ्या दृष्टि है, वो सर्वज्ञ भगवान के शास्त्रों को पढ़ करके भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वो वहाँ से भी दोष पकड़ लेता है और दोष ग्रहण करता है। ये स्वभाव की बात है। एक और धर्म सूत्र भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में कहा कन कुंडगं चैतानं विठन भुंजय सूर्य एवं शीलं चैतानं दुशीले रमय मेय। जैसे सुअर के सामने अगर चावलों का भाजन रख दिया जाए और गंदगी की टोकरी भी पड़ी हो, गंदगी का भाजन भी पड़ा हो, तो वो सुअर चावलों के भाजन को छोड़कर गंदगी के भाजन के अंदर अपनी थूथनी डालेगा, अपना मुंह डालेगा, क्योंकि उसे वही प्रिय है, वही चीज़ अच्छी लगती है। इसी प्रकार सदाचारी व्यक्ति सदाचार की तरफ जाता है और दुराचारी व्यक्ति दुराचार की तरफ जाता है। गुणग्राही व्यक्ति गुण ग्रहण करता है और दोषग्राही व्यक्ति
दोष दृष्टि व्यक्ति सर्वत्र दोष देखता रहता। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन क्या है, आप देखते हैं, वो भी जो खंड खंड पड़े थे उन्हें संजो कर और उनका संयोजन करके बड़ी बड़ी अद्भुत चीजें बनाने वालों ने बना दी है। जो चीज आपकी दृष्टि में बेकार है, नकम्मी है, आप ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन समझदार और कला प्रिय लोग उनका संयोजन करके बड़ी बड़ी अद्भुत और आकर्षक चीजें पैदा कर देते हैं। ये जो गुण है ये चीजों में नहीं है, ये तो अपनी दृष्टि में है, अपने अंदर में वो चीज है और वो गुण अपने अंदर होना चाहिए। आप देखते हैं शिल्पकार पत्थर के टुकड़ों में से देवी देवताओं की मूर्तियां निकाल, राजे महाराजाओं की तस्वीरें बनाते, अर्थात मूर्तियां गढ़ते हैं, लेकिन लोग उन पत्थर के टुकड़ों को ऐसे ही फेंक देते। मधुमक्खी जो फूल में से रस निकालती है, शहद निकालती है, वो विष्टा के अंदर से भी वो शहद उत्पन्न कर लेती है। उसके अंदर एक विशेष गुण है कि कहीं पर भी अगर शहद का एक अणु उसे प्राप्त हो जाता है वो उसे ही ग्रहण करती है। नकली फूल के ऊपर अगर आप नकली संट अगर आप उसके ऊपर छिड़क दें, मधुमक्खी वहाँ नहीं जाएगी, भौरा वहाँ नहीं जाएगा, और उसके अंदर से वो क्या निकालेगा? उसे तो मधु चाहिए, शहद चाहिए, और वो यहाँ कर भी शहद का कण होता है जिस वस्तु में, उसी को वो पकड़ लेती। आप देखते जो गधे होते हैं वो ऐसी जगह पर लोड पोड होते हैं यहाँ पर कूड़ा कचरा बिखरा हुआ होता है। मक्खियाँ सुंदर से सुंदर शरीर के ऊपर जब बैठती हैं वो जख्म देखती, थोड़े फुंसियाँ देखती हैं, शरीर सुंदर है, खूबसूरत है, अगर उसमें कोई फोड़ा फुंसी हो गई है तो मक्खियाँ वहाँ पर जा कर के बैठती हैं। सुंदर स्थान पर वो मक्खियाँ नहीं बैठती, उन्हें तो ऐसी जगह चाहिए। जोंक को अगर स्तन के ऊपर भी, गऊ के स्तन के ऊपर भी लगा दिया जाए तो वहाँ से वो रक्त पीती, खून पीती है, वो उस स्तन में से, गौ के स्तन में से दूध नहीं पीती है, दूध पीने का उसका स्वभाव नहीं है। सरोवर के किनारे पर बगला भी है, हंस भी है, बगला मछलियाँ पकड़ता है, उधर उसकी दृष्टि रहती है, नजर रहती है, चील आकाश में उड़ती रहती है, वो मरा हुआ सर्प देखती है, यहाँ पर भी मरा हुआ कोई जीव जंतु उसे नजर आता है, वो आकाश में उड़ती है, और आकाश में उड़ती हुई भी वो ऐसी चीजें देखती है जिसमें से दुर्गंध आती है, और वो वहाँ बैठकर उसे पकड़ती है। लेकिन हंस सरोवर के किनारे पर बैठा हुआ वो मोती चुगता, कमलों का पराग खाता है, उसके ऊपर वो विहार करता है। स्थान तो एक ही है, लेकिन दृष्टि अपनी अपनी, गुण दोष अपने अंदर रहता है। अगर आप गुण लेना चाहते हैं, गुणवान बनना पड़ेगा। गुणवान व्यक्ति गुणों की तरफ आकर्षित होता है, और दोषवान व्यक्ति दोषों की तरफ आकर्षित होता है। अगर किसी व्यक्ति में कोई गुण है, वो आपका मित्र है या आपका शत्रु है, विरोधी है, या आपका उसके साथ प्यार है या प्रेम है या नहीं, या कोई वास्ता आपका है या नहीं है, अगर उसके अंदर गुण है आप उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तो प्रशंसा होगी, उसका मनोबल बढ़ेगा, अनुमोदन होगा, समर्थन मिलेगा। लेकिन एक और गुण लाभ आपको होगा, उसके गुणों की प्रशंसा करने से वो गुण आपकी तरफ आएंगे, आप उन गुणों को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, और वो गुण धीरे धीरे आपके अंदर भी पैदा हो जाते हैं। दानी व्यक्ति दान कर रहा, आप नहीं करते, लेकिन अगर आप उसकी प्रशंसा करते, अनुमोदन करते हैं, इसने बहुत अच्छा किया, इसके कितने लाभ हैं, उसका मनोबल बढ़ता है, संस्थाओं को दान मिलता है, और आपके अंदर दान की प्रवृत्ति
पैदा होती है। आपके अंदर ये ख्याल पैदा होता है, अगर ये क्षमता मेरे अंदर भी हो तो मैं भी दान करूं। दान के प्रति दानी की आप प्रशंसा नहीं कर रहे, आप तो दान की प्रशंसा कर रहे हैं। कल ये एक व्यक्ति दीक्षा लेता है, कल तो आपके घर में वो भोजन करता है, फिर वो दीक्षा ले लेता है, आप उसको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्या एक ही रात्रि के अंदर वो कोई महात्मा बन गया? एक ही रात्रि में वो कोई सन्यासी बन गया? या उसके अंदर बहुत गुण आ गए? कल तो आपके घर में भोजन करता था और आज आपने उसे दीक्षित कर दिया, बाना पहना दिया, वेश दे दिया और गुरु ने उसे 5 महाव्रतों का पाठ पढ़ा दिया। क्या हो गया? आप जो उसको नमन करते हैं उसको नमन नहीं करते। उसने जो 5 महाव्रत लिए हैं आप उसको नमन करते हैं कि उसने 5 महाव्रतों को ग्रहण करने का साहस किया, उसने हिम्मत की है। आज आप उसके महाव्रतों का समर्थन करेंगे, उसे आप अनुमोदन देंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, तो उसकी निष्ठा उस 5 महाव्रतों के प्रति बनेगी और धीरे धीरे जो आज कुछ भी नहीं है वो कल को कभी बड़ा महात्मा बन सकता है। तो आप अगर किसी गुणी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो उसकी नहीं करते, उसके गुण की करते हैं और वो गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा गुणानुराग का गुण व्यक्ति के अंदर अवश्य होना चाहिए। पुराने जमाने में विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती और परीक्षा लेकर उन्हें अपने गुरुकुल में स्थान दिया जाता। गुरुकुल कहते किसके? गुरु का स्थान। और लोग गुरुकुल में जाकर गुरुओं के चरणों में रहते थे, लेकिन वो परीक्षा करते। दुर्योधन की भी परीक्षा हुई, युधिष्ठिर की भी हुई, दोनों एक ही गुरु के पास पहुंचे। तो गुरु ने दुर्योधन को कहा ये पास का एक गांव है, उस गांव में जाओ और उस गांव में देखो कितने गुणवान लोग हैं। उन गुणवान लोगों की गणना करके, गिनती करके मुझे बताओ कि इस गांव के अंदर कितने अच्छे लोग रहते। दुर्योधन वहां चला गया, लेकिन उसे कोई गुणवान नजर नहीं आया। सब जगह दोषी, अवगुणी लोग उसको दिखाई देने लगे। वापस आ गया, बोला कि उस गांव के अंदर तो कोई गुणी है ही नहीं, सारे दोष ग्रसित है, दोषी लोग हैं। मैंने एक धनवान व्यक्ति को देखा, वो धनवान था लेकिन कंजूस था, कृपण था, किसी को कुछ नहीं देता। मैंने एक विद्वान को देखा, वो विद्या की बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन मैंने देखा उसके अंदर अहंकार बहुत है। विद्वान है लेकिन अहंकार उसके जीवन में बहुत देखा। मुझे तो कोई गुणी नजर ही नहीं आया। आकर के उसने अपने उस उपाध्याय को ये कहा, फिर उसने जो युधिष्ठिर को बुलाया उसे भेजा, उसी गांव के अंदर वो चला गया और यही आदेश था कि आप गुणी लोगों को देखकर उनकी गिनती करके मुझे बताओ कि इस गांव के अंदर कितने गुणी लोग। वो गया, उसने भी देखा, उसकी दृष्टि में दोष था ही नहीं, गुणी गुण भरा हुआ था और सब जगह उसे गुणी दिखाई दिया। यहाँ तक कि कोई दुराचारी है, व्यभिचारी है, कोई शिकारी है, उसने उसको भी देखा कि वो ये बुरा काम करता तो है लेकिन अंदर उसके पश्चाताप है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। वहाँ भी पश्चाताप की आग जल रही है, वहाँ पर भी रिपेंटेंस है, वो भी पछता रहा है, ये मैं नीच कर्म कर रहा हूँ, समय आए तो मैं इस कर्म को छोड़ दूँ। उसने देखा कि उसके अंदर भी एक गुण है, हर जगह उसने गुण देखा और आकर के कहा इस गांव के अंदर तो कोई दोषी आदमी है ही नहीं, अवगुणी आदमी है नहीं, सारे ही गुणवान लोग हैं और मैं
नहीं तो कोई ऐसा अवगुणी व्यक्ति देखा ही नहीं। मैंने उदाहरण आपको दिया कि ये दुनिया भी इसी प्रकार का एक विषय, एक प्रकार का एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर आपको अपने अंदर योग्यता पैदा करनी। आपको क्या चाहिए? गुण चाहिए या आपको दोष चाहिए? अगर गुणों प्रति राग है तो गुण आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर दोष नहीं भी है फिर भी आप दोषों को देखेंगे तो दोष आपके जीवन के अंदर आने लगेंगे। आपको एक दृष्टि बना लेनी चाहिए कि आप सर्वत्र विचरण करते हैं, सर्वत्र रहते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं और व्यापार के लिए बहुत दूर दूर तक आप प्रवास में जाते हैं। अगर वहाँ जाकर आप लोगों के दुर्गुण ही देखने लगोगे तो वैर पैदा कर लोगे, विरोध हो जाएगा। आप वहाँ दोष नहीं देखते, वहाँ दुर्गुण नहीं देखते तो है, बोलते नहीं। आपको पता है ये अपना घर नहीं है, ये अपना देश नहीं है, ये दूसरे का देश है। दूसरे के स्थान पर रह करके आप वहाँ पर गुण देखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जगह बनानी है, आपने स्थान बनाना है और उनके दिल के अंदर स्थान बना करके आपने कुछ अर्जित करना है। जिस प्रकार आप अनजाने स्थान में सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, ऐसे जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति जागरूक होकर के रहे। एक बात कह रहा, एक व्यक्ति था, कलाकार था। एक दिन उसने बड़ा सुंदर चित्र बनाया और सुंदर चित्र बनाकर उसने अपने, उस कलाकार ने अपने दुकान के आगे सुंदर चित्र बना करके लगा दिया। लोग जोक दर जोक आते थे और उस सुंदर चित्र को देखने के लिए भीड़ लग गई। लोग पूछने लगे, यह अद्भुत आश्चर्यजनक चित्र जो आज तक हमारी आंखों ने नहीं देखा, यह आपने कैसे बनाया? वो बोला, मैं इसका रहस्य शीघ्र आपको बताता हूँ। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ हर व्यक्ति को देखता, कोई बहन जा रही, कोई माता जा रही, कोई भाई जा रहा है, कोई युवक जा रहा है, कोई वृद्ध जा रहा है, कोई बालक जा रहा है। मैं गौर से उसकी तरफ देखा करता। लोग मेरे बारे में गलत सोचते थे, ये पता नहीं किस दृष्टि से देखता है। मैंने कोई परवाह नहीं की। जब मेरे अंदर दोष है ही नहीं, अवगुण है ही नहीं, मेरी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है और मेरी दृष्टि निर्मल है, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता रहा। लेकिन मैं क्या देखता था? किसी की आंख देखता था, किसी का कान देखता था, किसी के होंठ देखता था, किसी के कपोल देखता था, किसी का ललाट देखता था, किसी की भुजाएं और किसी के न पैर देखता था। जो सुंदर अंग उस शरीर के अंदर होता था, मैं उसको ग्रहण करके अपने